खुश आमदीद क्लास। आज के इस दिलचस्प सेशन में हम फिजिक्स की दुनिया की बिल्कुल बुनियादी चीज को समझने वाले हैं। मतलब हम अपने इर्द गिर्द की दुनिया को आखिर मापते कैसे हैं। एक उस्ताद के तौर पर ना ये मेरा पसंदीदा टॉपिक है, क्योंकि ये पूरी साइंस की बुनियाद है। दुरुस्त पैमाइश के बगैर ना तो हम कोई पुल बना सकते हैं, ना कोई मशीन चला सकते हैं, और खला में रॉकेट भेजना तो दूर की बात है। तो पूरी तवानाई और तवज्जो के साथ आज के इस तफसीली जायजे का आगाज करते हैं और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स को बाकायदा तौर पर समझते हैं। ठीक है, तो जल्दी से देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि म्यारी इकाइयों की ज़रूरत क्यों पेश आई। फिर बात करेंगे 1960 की इस अहम कॉन्फ्रेंस की। उसके बाद 7 बुनियादी इकाइयाँ यानी बेसिक यूनिट्स। फिर उनसे माखूज मिकदारें या डिराइव क्वांटिटीज़ बनाना सीखेंगे और उसके बाद इन दोनों का मवाजना करेंगे। और हाँ, आखिर में एक छोटा सा पॉप क्विज भी होगा। तो चलें, सबसे पहले इस बात पर गौर करते हैं कि हमें मयाली इकाइयों की ज़रूरत पड़ी ही क्यों। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि दुनिया भर के साइंसदानों को एक जैसा निज़ाम क्यों चाहिए था। ज़रा एक लम्हे के लिए सोचें, अगर मापने का कोई एक आलमी मयार मौजूद ही ना हो तो क्या होगा। कोई किसी चीज़ को मापने के लिए हाथ का इस्तेमाल कर रहा है, कोई कदम गिन रहा है और कोई पत्थरों के वजन से काम चला रहा है। अगर पूरी दुनिया में कोई एक मुत्तफ़िका मयार ना हो तो जाहिर है साइंसदानों और ताजरों के लिए कितनी शदीद अफरा तफरी और उलझन पैदा हो जाएगी। ये वाकई एक बहुत बड़ा मसला था जिसे हल करना साइंस के लिए इंतहाई लाजमी हो चुका था। इस उलझन को ना हम रोजमर्रा की एक बिल्कुल सादा सी मिसाल से समझते हैं। फर्ज करें बाजार से 1 लीटर दूध खरीदना है, या शदीद गर्मी है और आधे लीटर पानी की बोतल लेनी है। अब अगर लीटर जैसा कोई मियारी यूनिट हो ही ना तो दुकानदार को कैसे पता चलेगा कि हमें कितना दूध या पानी चाहिए। जाहिर है आलमी तिजारत और लेन देन का तो सारा निज़ाम ही बैठ जाएगा। इसी रोजमर्रा की जरूरत ने दरअसल हमें एक ऐसे बैनुल-अक़वामी निज़ाम की तरफ धकेला जो हर जगह काबिल कबूल हो। और इस बड़े मसले का हल निकला हमारी अगली मंजिल पर, यानी 1960 की पैमाइशी कॉन्फ्रेंस में। साल था 1960। ये वो तारीखी साल था जब वजन और पैमाइश की 11वीं जनरल कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई। इसी कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर के साइंसदानों ने सर जोड़कर एक ऐसा बैनुल-अक़वामी निज़ाम बनाया जिसे आज हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहते हैं। इसी कॉन्फ्रेंस ने बाकायदा तौर पर हमारे इस आलमी पैमाइशी निज़ाम की तारीफ की और हमें वो स्टैंडर्ड यूनिट्स दिए जो आज पूरी दुनिया के निसाब का हिस्सा हैं। अच्छा, इस निज़ाम की सबसे कमाल की बात पता है क्या है? इसकी लचक। और ये बड़ी शानदार तरीके से वाज़े होती है अगर हम ग्राम को बतौर म्यार लें। हम इसे बहुत बड़ी चीज़ों का वज़न करने के लिए किलोग्राम में बदल सकते हैं और इंतहाई छोटी यानी माइक्रोस्कोपिक चीज़ों के लिए मिलीग्राम तक नीचे ले जा सकते हैं। इसी तरह वक्त के लिए सेकंड्स को घंटों और मिनटों में ढाला जा सकता है। ये वही खूबसूरती है जो 1960 के इस निज़ाम ने हमें दी कि म्यार एक ही है, बस उसे ज़रूरत के हिसाब से घटाया या बढ़ाया जा सकता है। अब हम आते हैं फिजिक्स की अलिफ बे पर, यानी हमारी 7 बुनियादी इकाइयां जिन्हें हम बेस यूनिट्स कहते हैं। ये उन 7 बेस यूनिट्स की फहरिस्त है और उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को यूं है। लंबाई के लिए हम इस्तेमाल करते हैं मीटर, वक्त के लिए सेकंड, दर्जा हरारत के लिए केल्विन, मास के लिए किलोग्राम, इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर, शय की मिकदार के लिए मोल और रोशनी की शिद्दत के लिए कैंडेला। यहाँ सबसे अहम चीज़ जो वाकई याद रखने वाली है वो है उनके सिंबल्स, जैसे मीटर के लिए M और सेकंड के लिए S। साइंसदानों को ये सिंबल्स इसलिए पसंद है क्योंकि इससे वक्त बचता है और पूरी दुनिया में एक ही ज़बान समझी जाती है। ज़रा सोचें ना, 100 मीटर को बार बार पूरे हिज्जों के साथ लिखना कितना मुश्किल होगा। इसलिए सिर्फ M का इस्तेमाल ही सबसे बेहतरीन हल है। इन सिंबल्स को बिल्कुल दुरुस्त याद रखना इंतहाई ज़रूरी है। यहां पर ना एक ऐसी आम गलती का जिक्र करना बनता है जो अक्सर स्टूडेंट्स करते हैं। याद रखिएगा कि कैपिटल टी और स्मॉल टी में जमीन आसमान का फर्क है। कैपिटल टी दर्जे हरारत यानी केल्विन को जाहिर करता है, जबकि स्मॉल टी वक्त यानी सेकंड्स को जाहिर करता है। ये फर्क देखने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन फिजिक्स के किसी भी फॉर्मूले में ये पूरी कैलकुलेशन को तबाह कर सकता है। तो सिंबल्स की दुरुस्तगी पर हम कोई समझौता नहीं कर सकते। चलें जी, अब बात करते हैं कि इन बुनियादी इकाइयों को मिलाकर नई माखूज मिकदारें यानी डिराइव्ड क्वांटिटीज़ कैसे बनाई जाती हैं। तो यहाँ सबसे अहम नुकता ये है कि ये जो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं ना, ये बराह रास्त बेस यूनिट से ही अखज़ होती हैं। हम रफ्तार यानी स्पीड की मिसाल लेते हैं। रफ्तार बज़ाते खुद कोई बुनियादी यूनिट नहीं है। ये मीटर्स को सेकंड्स पर तकसीम करने से बनती है, यानी मीटर फी सेकंड। हमने लंबाई के बुनियादी यूनिट और वक्त के बुनियादी यूनिट को मिलाया और हमारे पास एक बिल्कुल नया यूनिट तैयार हो गया। इसी तरह एक और बहुत अहम मिसाल फोर्स यानी ताकत की है। फोर्स को हम न्यूटन में मापते हैं, जो जाहिर है मशहूर साइंसदान के नाम पर रखा गया है। लेकिन क्या न्यूटन कोई बुनियादी इकाई है?
बिल्कुल नहीं। अगर हम इसके फॉर्मूले को तोड़ें तो ये दरअसल किलोग्राम को मीटर से ज़र्ब देने और फिर उसे सेकंड्स के स्क्वायर पर तकसीम करने से बनता है। तो साबित हुआ कि न्यूटन दर हकीकत मास, लंबाई और वक्त की बुनियादी इकाइयों का ही एक खूबसूरत मजमुआ है। एक और मिसाल देखते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की। चार्ज को कूलम्स में मापा जाता है। अब कूलम कैसे बनता है? ये एम्पियर और सेकंड को आपस में ज़र्ब देने से वजूद में आता है। यहाँ हम फिर से देख सकते हैं कि एम्पियर एक बेस यूनिट है और सेकंड भी एक बेस यूनिट है, और इन दोनों के मिलने से एक नई डिराइव्ड क्वांटिटी ने जन्म लिया। अब तक हमने बुनियादी और माखूज इकाइयों को अलग अलग देखा। आइए अब इन दोनों का आपस में मुवाजना करते हैं। इससे पहले कि हम क्विज की तरफ चलें, इनका बुनियादी फर्क समझ लेते हैं। बेस यूनिट्स दरअसल एक खुद मुख्तार बुनियाद हैं, वो किसी और पर इन्हिसार नहीं करते, जबकि डिराइव्ड यूनिट्स को हमेशा बेस यूनिट्स के मजमूए की ज़रूरत होती है। बेस यूनिट्स जैसे मीटर या सेकंड पूरी दुनिया में सिर्फ 7 ही मौजूद हैं, लेकिन इन 7 इकाइयों को इस्तेमाल करके जो डिराइव्ड यूनिट्स बन सकते हैं ना, उनकी गिनती लामहदूद है। वो स्पीड हो, वॉल्यूम हो या कुछ भी, इसके इम्कानात कभी ख़त्म नहीं होते। और अब बारी है पॉप क्विज की। देखते हैं कि यूनिट सिंबल्स किसे कितने याद हैं। तो क्लास, जरा याद करने की कोशिश करें कि रोशनी की शिद्दत यानी इंटेंसिटी ऑफ लाइट को जाहिर करने वाले बेस यूनिट का बिल्कुल दुरुस्त सिंबल क्या है। चले देखते हैं किसकी याददाश्त सबसे तेज है। और इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है CD, यानी कैंडेला। वाकई बहुत शानदार। अगर रोशनी की शिद्दत का ये मखसूस सिंबल याद था। दरअसल ये छोटी छोटी अलामतें ही तो साइंस की वो ज़बान है जो हमें बिल्कुल दुरुस्तगी और कमाल तक ले जाती हैं। इस सेशन को हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर ख़त्म करेंगे। अब देखिए ना, जैसे जैसे साइंस तरक्की कर रही है और हम ब्लैक होल से लेकर क्वांटम फिजिक्स की गहराइयों में नई और इंतहाई हैरान अंगेज चीज़ें दरियाफ्त कर रहे हैं, तो क्या ये सिर्फ 7 बुनियादी इकाइयाँ इस पूरी लामहदूद कायनात की हर चीज़ को मापने के लिए हमेशा काफ़ी रहेंगी? ये वाकई एक ऐसा सवाल है जो सोचने पर मजबूर कर देता है और साइंस के सफ़र को मज़ीद दिलचस्प बनाता है। इसके साथ ही हमारा आज का ये तफसीली जायज़ा इख्तिताम को पहुंचता है। फिजिक्स की इन पैमाइशों पर ज़रूर गौर करते रहिएगा।